लोकतंत्र खतरे में नहीं है। लोकतंत्र तो पहले से और मजबूत हुआ है और बीजेपी ने मजबूत किया है आके। बाकी कांग्रेस खतरे में हो सकती है। कांग्रेस के जो अपने सिपे सलार हैं उनकी वजह से कांग्रेस खतरे में है। कांग्रेस की दुकान बंद है और कांग्रेस ने तो और देश का सत्यानाश करा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का विपक्षी हैं, ये आपस में दोनों तो एक दूसरे पर आरोप लगाते ही हैं कि कांग्रेस वो राहुल गांधी जी कहते हैं मोदी खराब है, मोदी कहते हैं राहुल गांधी खराब है, लेकिन हमारे हिसाब से तो मोदी जी ठीक है। ये तो बीजेपी को डाउन करने की बात है भाई साहब। ये तो हर पार्टी का दूसरी पार्टी आरोप लगाते हैं। जब कांग्रेस थी तो बीजेपी को लगाती थी, जब बीजेपी थी तब कांग्रेस को लगाती थी। ये तो अब कांग्रेस तो थकी पड़ी है, कोई ना उनको पूछ रहा। कांग्रेस का जो रूल करने का तरीका था वो बिल्कुल डिफरेंट था, बट इनका जो रूल करने का तरीका वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमें क्या चाहिए? एक स्वाभिमान भारत चाहिए, एक ऐसा हिंदुस्तान जो सर उठाकर पूरी दुनिया को देख सके। हाँ, एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जो इज्जत से जी सके। तो पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं। लोकतंत्र खतरे में नहीं है। बाकी रहा कांग्रेस अपना 70 साल का काम जो भी किया वो भुगत रहे हैं। और प्लस हमें जो शिक्षा दी जानी चाहिए थी, हम हिंदू राष्ट्र है, उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है। जैसा करेंगे कांग्रेस वाले वैसे ही भुगतेंगे। कांग्रेस की और अगर आप लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र अगर वापस सही सलामत हाथों में आया तो बीजेपी की वजह से आया। ये तो बीजेपी को डाउन करने की बात है भाई साहब। ये तो हर पार्टी का दूसरी पार्टी आरोप लगाते हैं। जब कांग्रेस थी तो बीजेपी को लगाती थी, जब बीजेपी थी तब कांग्रेस को लगाती थी। ये तो अब कांग्रेस तो थकी पड़ी है, कोई ना उनको पूछ रहा। आप पार्टी लगा गई, वो भी कांग्रेस की चाल ही चल रही है। आपने देखा होगा अभी अमित शाह ने इस बात का जवाब दिया है। अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जरूर खतरे में है। वो तो होगी, काम किया ही नहीं कभी। वो तो जो वो करते हैं बस। आप देख लो शीला दीक्षित के टाइम में जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ तो दिल्ली में देख लो कितने लोग पकड़े गए। आप देखो ना, सीएम ही भ्रष्टाचार में आ गई कांग्रेस की। अब ये देखिए मनमोहन सिंह को देखिए, आप बेचारे, उसको कोई राइट्स ही नहीं थे, सारा सोनिया गांधी का राइट था। वो तो ऐसे बैठा था कठपुतली की तरह, जो वो कहेंगे हाँ जी वही होगा। अच्छा, कांग्रेस के टाइम की बात करूँ तो लोकतंत्र के क्या हालात थे कांग्रेस के टाइम पे? इससे बदतर थे जी। यही नहीं पता लग रहा था कितना हमारा वर्ल्ड बैंक से इन्होंने वो कर लिया। आप ये क्या हालात है? अब तो देखो, अब तो ठीक है, हर बंदा जी रहा है। देखो कोविड के बाद भी देख लिया, आप लोग सर्वाइव कर ही रहे हैं लाइफ में और बढ़ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं। और सब जीएसटी भी आ गया, जो समय नहीं आ रहा था इस समय आ गया जीएसटी। और देखिए लोग खुश हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं काम। बहुत ज़्यादा बेकार हालात है। अब तो फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। अभी कैसे हालात है आपके अनुसार? ठीक चल रहे हैं। अमित शाह ने जवाब दिया है कि लोकतंत्र खतरे में हो ना हो, लेकिन कांग्रेस जरूर खतरे में आ गई है। तो कांग्रेस खतरे में है? बिल्कुल सही बात है। खतरे में कैसे है कांग्रेस? कांग्रेस कुछ पहले कुछ करने पाई थी 70 साल से, जो भी कुछ चल रहा था सब डाउन चल रहा था। अब जो चल रहा है रेगुलर सब आपके लिए ठीक चल रहा है फिलहाल बजट के हिसाब से। आपने देखा होगा राहुल गांधी की सदस्य गई है, तो क्या कांग्रेस खत्म होने की कगार पे है एक तरीके से? बिल्कुल है, पूरी खत्म होने की कगार पे आ गई है इस टाइम। सबसे प्रमुख कारण क्या होगा आपके अनुसार कांग्रेस का? भैया कुछ किसी के लिए कुछ किया ही नहीं उसने। जो पहले चलता आ रहा अपनी पार्टियों को पैसे ये सब चलता आ रहा था, अभी फिलहाल जो बीजेपी आई जब से सब कुछ ठीक चलता आ रहा है, वो सबको एक बराबर देख रही है, चाहे आम जनता हो, चाहे पैसे वाले हो, चाहे गरीब आदमी हो। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का विपक्षी हैं, ये आपस में दोनों तो एक दूसरे पर आरोप लगाते ही हैं कि कांग्रेस वो राहुल गांधी जी कहते हैं मोदी खराब है, मोदी कहते हैं राहुल गांधी खराब है, लेकिन हमारे हिसाब से तो मोदी जी ठीक है। मोदी जी काम कर ही रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। सही हाथों में है अभी? यस सर। कांग्रेस के टाइम में कैसे हालात थे लोकतंत्र के? लोकतंत्र के पहले जो थे बदमाशी चलती थी, इधर बदमाशी है, उधर बदमाशी है, सुनने में आता सैनिक मारे जा रहे हैं हमारे बॉर्डर पे। अब ये सिस्टम जो है ख़त्म हो गया सर। अमित शाह कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लेकिन कांग्रेस जरूर खतरे में आ गई है। हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस खतरे में है। क्योंकि अब तो एक बात करें, जवाहरलाल नेहरू जी भी आते हैं कांग्रेस में खड़ा होते हैं, फिर भी हार जाएगी, क्योंकि वो कांग्रेस तो ख़त्म ही हो गया। मैं तो कहता हूँ कि पहले से ज़्यादा बेहतर हो गया है। पब्लिक ज़्यादा पहले से ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल गलत है जो भी कह रहे कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं, लेकिन कांग्रेस जरूर खतरे में आ गई है बीजेपी के आने से। देखो, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित शाह, क्योंकि वो कांग्रेस का जो रूल करने का तरीका था वो बिल्कुल डिफरेंट था, बट इनका जो रूल करने का तरीका वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमें क्या चाहिए? एक स्वाभिमान भारत चाहिए, एक ऐसा हिंदुस्तान जो सर उठाकर पूरी दुनिया को देख सके। हाँ, एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जो इज्जत से जी सके। तो पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं। वो पाकिस्तानी आते थे, हमारे सैनिकों को मार के जाते थे, ये इधर रोते रहते थे। अब कोई हमारे सैनिकों को हाथ लगा कर दिखाए जरा। तो हमें तो ऐसा भारत चाहिए ना। तो उनसे तो ये काम हो नहीं रहा था, बट ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो बीजेपी के साथ हूँ, या हिंदुस्तान की जनता बीजेपी के साथ है।
कांग्रेस खत्म हो चुकी है? देखो, कांग्रेस ख़त्म एकदम से नहीं हुई और होगी भी नहीं, लेकिन हाँ उनकी सीटें कम हुई है, पॉपुलैरिटी कम हुई है। बट ये कोई कहेगा कि कांग्रेस खत्म हो गई या हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस रहेगा, लेकिन वो वाली बात नहीं रहेगी, छोटी सी पार्टी बन के रह जाएगी। लोकतंत्र तो मजबूत हुआ है बीजेपी के आने से। अच्छा, कैसे मजबूत हुआ है? मजबूत ऐसे हुआ है कि करप्शन ख़त्म हो गया, लोग बड़े बहुत अच्छे माहौल में जी रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में कैसा लोकतंत्र था? कांग्रेस में तो इन्होंने पीर मजारी पुजवाई हैं, इन्होंने क्या करा। अमित शाह इस बात का जवाब देते हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, कांग्रेस नहीं। जरूर खतरे में आ गई है। कांग्रेस ज़रूर खतरे में आ गई। कांग्रेस की दुकान बंद है और कांग्रेस ने तो और देश का सत्यानाश करा। बस अब तो थोड़ी बची है कांग्रेस, 30% बच रही है, ये भी ख़त्म है। तो 30% कहाँ बच रही है आपके अनुसार? 30% कहीं 2%, कहीं 1%, पूरे हिंदुस्तान में 30% मान लो। क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो राहुल गांधी प्रमुख चेहरा है कांग्रेस के, उनकी भी सदस्यता चली गई है। राहुल गांधी तो पप्पू है भैया। तो राहुल गांधी नेता बनने लायक है अपने? नहीं, वो तो उसे तो सर्कस में करा दो किसी में। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लोकतंत्र तो पहले से और मजबूत हुआ है और बीजेपी ने मजबूत किया है आके। बाकी कांग्रेस खतरे में हो सकती है। कांग्रेस के जो अपने सिपे सलार हैं उनकी वजह से कांग्रेस खतरे में है और एक परिवार की वजह से कांग्रेस खतरे में है। बाकी बीजेपी की वजह से कांग्रेस कोई खतरे में नहीं है और लोकतंत्र हमारा बहुत मजबूत हो रहा है और जैसे हो रहा है ऐसे और ज़्यादा मजबूत होगा। अच्छा, कांग्रेस के टाइम में अगर लोकतंत्र की बात करो, आपके टाइम की लोकतंत्र की बात करो, दोनों में क्या अंतर नजर आता है आपको? आज सुनवाई है, आज जो है पब्लिक की, वोटर की सुनवाई है, पहले नहीं थी। पहले ऊपर से ही चलता था, जो निर्णय ले लिया वो ही लेते थे। आज की डेट में जो ओरिजिनल है, लोकतंत्र में जो ओरिजिनलिटी थी वो है। तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लोकतंत्र बहुत अच्छा है और देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। जब से राहुल गांधी की सदस्यता गई है तो कांग्रेस पार्टी लगता है खत्म होने की कगार पर आ चुकी है? नहीं, कांग्रेस तो ख़त्म ही है। राहुल की सदस्यता रहे या बचे, कांग्रेस तो ख़त्म हो जाएगी। जब तक राहुल गांधी या गांधी परिवार है तो कांग्रेस ख़त्म होनी है। लोकतंत्र खतरे में नहीं है। बाकी रहा कांग्रेस अपना 70 साल का काम जो भी किया वो भुगत रहे हैं और प्लस हमें जो शिक्षा दी जानी चाहिए थी, हम हिंदू राष्ट्र है, उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए थी, लेकिन हमें मुगलों के बारे में, बाबर के बारे में पढ़ाया जा रहा था। प्लस करप्शन भी आपने देखा ही था। अभी है कि थोड़ा स्ट्रिक्ट है, डिजिटाइजेशन हुआ है, हर चीज़ नियमों का पालन हो रहा है। तो हम तो भाई बीजेपी के साथ हैं क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है। और हम तो ये भी बोलेंगे कि योगी, यूपी का कितना ये था, खतरे में थी। आज देखिए योगी के कारण सब कुछ सिस्टमेटिक, प्रशासन टाइट है। तो मैं तो कांग्रेस लगता है कि कांग्रेस खतरे में आ गई है? कांग्रेस खतरे में है, कांग्रेस खतरे में है, पूरी खतरे में है। क्योंकि एक तो उनके पास कोई पावर नहीं है, प्लस अब वो थोड़ा बिखर गई है। सबसे बड़ा बात ये भी बोलेंगे, दूसरी बात ये भी रहेगा कि राहुल गांधी हैं विपक्ष मजबूत चेहरा थे, कांग्रेस के प्रमुख वो भी लीडर तो थे। तो वो भी तो उल्टा फुल्टा बोल, तो उल्टा फुल्टा बोलेंगे तो वही होगा। लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है, जैसा करेंगे कांग्रेस वाले वैसे ही भुगतेंगे, यही है बस। 70 साल में राज किया है कांग्रेस ने, तो आपके तो क्या किया? कुछ नहीं किया देश को, कुछ भी नहीं किया, कहीं भी कुछ नहीं किया। 70 साल से नहीं तो देश कितना आगे होता। अभी कुछ नहीं है। पहले लूटपाट होती थी, रात में हम लोग जाते थे, जैसे होटल हमारे बंद होते थे, हम रात को जाते थे, लूटपाट हो जाती थी। आजकल वो दिखते ही नहीं है। तो है ना उनको डर, प्रशासन का डर तो है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, दिन दहाड़े लूट हो जाती थी। कांग्रेस की, और अगर आप लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र अगर वापस सही सलामत हाथों में आया तो बीजेपी की वजह से आया। आप बात करके उत्तर प्रदेश की देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार जीरो है, करप्शन जीरो है, गुंडाराज जीरो है सर। राम राज्य की सरकार है सर, बीजेपी राम राज्य की सरकार है। कांग्रेस में क्या था? डेली घोटाले होते थे, डेली आतंकवादी हमले होते थे, डेली चाइना से कोई ना कोई झड़प होती थी। आज क्या है सर? आज शांति का वातावरण है, प्रजा खुशहाल है, सभी लोग राम राज्य के अंडर में, सभी लोग अपना सबका काम चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है लगातार 70 सालों से देश को खाए जा रही थी। देश हमेशा पिछड़ा पिछड़ा था। अभी लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र एकदम पूर्ण अवस्था में, एकदम सही सलामत हाथों में बीजेपी के आने की वजह से। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।